नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत फ्रेंड्स आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मैंने 3 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं और इन स्टॉक्स के ऊपर डिटेल बात करें इससे पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को पहले शेयर कर देना चाहता हूं कि जनरली आप जो मेरे वीडियो देखते होंगे स्पेशली स्टॉक्स के ऊपर, तो उनमें लगभग 20% का स्टॉप लॉस रहता है और 100%, 150%, 200% के आसपास का हमारा टारगेट रहता है। कुछ स्टॉक्स में आपको टारगेट मिल चुके होंगे, कुछ में मिल रहे होंगे और कुछ में स्टार्ट हुआ होगा और कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जिसमें आपका 20% का स्टॉप लॉस लग गया होगा। तो अभी तक के वीडियो में इस तरीके की मैं बात करता था और इस तरीके के स्टॉक में सेलेक्ट करता था और इस रूल को मैं खुद भी फॉलो करता हूं। लेकिन फ्रेंड्स, आज के स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किए हैं इन स्टॉक्स में 20% के स्टॉप लॉस नहीं है और न ही 100% का टारगेट है, बल्कि आज के स्टॉक्स में या तो स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा और टारगेट 100-200% नहीं बल्कि मल्टीबैगर का रहेगा। तो मैं इस नज़रिया से स्टॉक सेलेक्ट किया हूं। तो चलिए आगे डिटेल बात करते हैं। आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद एनालिसिस करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, इसके बाद इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि आज की स्टॉक्स में स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होने वाला है। चलिए समझते हैं मैंने क्या पैरामीटर रखा है और कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो उनमें से पहला स्टॉक तो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है फ्रेंड्स, नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब देखिए, जैसे आप मेरे वीडियो को देखते होंगे तो इतना तो आइडिया हो ही गया होगा कि जनरली मैं इन लेवल में फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, एकदम बॉटम में। ठीक है, तो अभी ये स्टॉक बॉटम में तो मिलने से रहा, ये कोविड के टाइम में था और कितना बढ़िया डब्लू पैटर्न रहा होगा। ठीक है, इनसाइड पैटर्न भी है बॉटम में। ओके, अभी स्टॉक लोअर बॉटम से लगभग 500%, 450% का रिटर्न दे चुका है। मैं अभी इसको क्यों सेलेक्ट किया हूं? मैं अभी इसलिए सेलेक्ट किया हूं फ्रेंड्स कि ये मल्टी ईयर चार्ट का ब्रेकआउट है। क्या है? मल्टी ईयर चार्ट का ब्रेकआउट है। देखिए, तो अगर आप देखेंगे 2008, 2010 का आसपास का हाई, इसके बाद 2014 के आसपास का हाई का ब्रेकआउट इसने 2024-23 में दिया है। 23 का आखिरी और 24 की स्टार्टिंग। तो 24 में 2024 में इस स्टॉक ने अभी तक का कोई रिटर्न दिया नहीं है। लगभग जनवरी के आसपास ब्रेकआउट किया था, तब से लेके पिछले 7-8 महीना से एक रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है। इसको कंसोलिडेशन नहीं कहते हैं बल्कि इसको एक्युमुलेशन कहते हैं। क्यों? अगर ये स्टॉक कंटिन्यू में ऊपर जाता तो कोई नया इसमें इन्वेस्टमेंट करता नहीं। ठीक है, चूंकि ये स्टॉक अब इस भाव के आसपास रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, इसका 2 रीजन हो सकता है। नंबर 1 कि जितने लोग पिछले 10 साल में इसमें इन्वेस्टेड रहे होंगे, हो सकता है लोग, एक मानसिकता होता है ना आम इंसान का कि यार आज नहीं तो कल तो चला ही जाएगा। तो जब अपने भाव पे आया स्टॉक्स, ठीक है, तो अब क्या किए कि इन लोग जितने लोग रहे होंगे शायद अपना भाव पे आ गया है। चूंकि पिछले 10 साल से, पिछले लगभग 12-14 साल से स्टॉक में कोई रिटर्न मिला नहीं, तो अब शायद भाव में आया होगा, उनके मन में आया होगा चल यार अब निकलें, अब इससे बला टली, अब इससे बला छूट रहा है। ओके, तो इसलिए बहुत यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आता है। सो प्राइस टॉप के आसपास जाके रुक जाता है। अगर इस स्टॉक को गिरना होता तो स्टॉक गिर चुका होता अब तक। चूंकि इस स्टॉक को अब गिरना नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है और चूंकि इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। चलिए मैं एक स्टॉक आपको शेयर करता हूं, नाम इसका मोएल। आप लोगों को मैं ट्रेड दिया था, याद होगा, स्पेशली मैंने वीडियो बनाया था। मोएल के चार्ट भी देखिए, 3-4 महीना तक यहाँ पर ट्रेड किया, ब्रेकआउट के बाद ऑल टाइम हाई के ऊपर, फिर जब निकला ना डायरेक्ट 100% गया है। 80-90% के आसपास का ट्रेड होगा, यहाँ से चेक करिए। आप लोगों ने लिया रहा होगा, मेरा भाव था इसमें 290 रुपया, अभी भी मेरे पास है। 100% का ट्रेड हो गया। ठीक है, मैं अभी होल्ड हूं, मैंने निकाला नहीं है अभी तक। ठीक है, और अब इस स्टॉक में मेरा नजरिया मल्टीबैगर का हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, दूसरा एक स्टॉक शेयर करूंगा, एनएचपीसी। आप देखिए एनएचपीसी 46 के आसपास मैं आप लोगों को शेयर किया था। मैं खुद 46 में लिया था। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करने के बाद लगभग एकदम बैंक ऑफ बड़ौदा जैसा चार्ट है, हूबहू बैंक ऑफ बड़ौदा जैसा चार्ट है, एक्युमुलेट किया यहाँ पर और फिर स्टॉक लगभग 150% का रिटर्न दे दिया, 200% आसपास, 183% का रिटर्न। मजाक नहीं है। और ये केवल 7-8 महीने का रिटर्न की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि इसमें आपको 5 साल लग गया। ठीक है, तो इस तरीके का चार्ट पैटर्न बना है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो इसलिए मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को यहां पर पिक किया हूं।
ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका फाइनेंशियल के ऊपर भी लेके जाऊंगा, आप लोगों को रिजल्ट के ऊपर लेके जाऊंगा। दूसरा एक ऐसा है फ्रेंड्स कि अभी तक जो सरकारी बैंक थे, ठीक है, सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंकों में ना एचडीएफसी के साथ में इसका कंपेयर करके दिखाऊंगा आप लोगों को, बड़ा आश्चर्य होगा एचडीएफसी बैंक कहाँ है और बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ है अभी, ठीक है। हालांकि दोनों के बीच में कंपेयर करना मतलब हाथी की तुलना चींटी से जैसा करने जैसा स्थिति हो जाएगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बहुत बेहतर है। एक तो सरकार ने जो करेंट गवर्नमेंट है, इसने सरकारी बैंकों के लिए जो पुराने बैड लोन थे उसको राइट अप करके, ठीक है, बैड बैंक बना के उनको ट्रांसफर कर दिए, राइट, और वो अब वसूली करेंगे। और राइट अप करने के बाद इनकी जो बैलेंस शीट बहुत क्लियर हो गया है। अदरवाइज इनकी जो एनपीए थे लगभग 12%, किसी में 8%, 22% का एनपीए तो आईडीबीआई बैंक में हो गया था, पता है, 22% का एनपीए, मजाक नहीं, ओके। इसके बाद एनआईएम लगातार इनके गिर रहे थे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये बैंकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है, इनके फाइनेंशियल में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैंने जस्ट इसको इसलिए सेलेक्ट किया है, करना तो चाहिए था यहाँ, लेकिन ये तो अब मिलने से रहा, ठीक है। और यहाँ पर मल्टी बैगर नहीं समझ सकते, मल्टी बैगर इधर समझ में आता है कि अब मल्टी बैगर होगा। कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और जब स्टॉक रिटर्न देने लगता है तब फिर उसमें धीरे धीरे अपना व्यू हम बदलते जाते हैं। हम शॉर्ट टर्म के बाद, जैसे मेरा व्यू है, जैसे मैं बीएससी लिमिटेड लिया था, आप लोगों को पता होगा, बीएससी लिमिटेड लिया था मैं 449 में, ठीक है, लगभग 3200 का हाई मार दिया। जब यहां लिया था तो मुझे थोड़ी पता था यार बीएससी इतना फास्ट और इतना अच्छा रिटर्न दे देगा, लगभग 600% का रिटर्न मुझे दे दिया, ठीक है। अब मेरा नजरिया हो गया कि नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं इसको लॉन्ग टर्म और फुल लाइफ भी होल्ड कर सकता हूं। इरादा तो पहले भी था कि फुल लाइफ होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक साथ बहुत बड़ा पैसा नहीं डाल सकते, इसीलिए यहां पर भी एक साथ मैं पूरा पैसा नहीं डालूंगा, एक्यूमुलेट करूंगा। अगर 4-6 महीना रुक जाता है मैं और इसे पैसा डाल दूंगा। सपोज करो कि यहां से 15% गिर गया तो मैं थोड़ा और पैसा डाल दूंगा, क्योंकि इन स्टॉक्स को मैं अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक होल्ड करूंगा। और शायद मैं गलत हो जाऊं तो जो मेरा पोर्टफोलियो है उसका 2% 3% मैं इसमें अकेला होल्ड करने के इरादा में हूं, ठीक है। तो इस इरादे के साथ मैं इन स्टॉक्स को सेलेक्ट किया हूं। बहुत सिंपल, बहुत मगजमारी यहां पर मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत कुछ मैं इसके बारे में नहीं देख रहा हूं। फंडामेंटल ठीक है, मुझे लगता है बैंकों का फंडामेंटल स्पेशली जिस तरीके का अभी इनका बैड लोन का जो प्रॉब्लम हटा है, ठीक है, इसके नजरिए से मैं देखता हूं तो कोई खास प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आता है। मे बी मैं फ्यूचर में रॉन्ग हो जाऊं, अगर रॉन्ग हो जाऊंगा तो ठीक है, 1-2% जो मेरा पोर्टफोलियो रहेगा उसका ये मेरा नुकसान देके जाएगा। लेकिन अगर मैं सही हो गया तो मल्टी बैगर रिटर्न देके जाएगा, ना कि 100% 200%, बल्कि 1000% का रिटर्न देके जा सकता है। इस नजरिए से मेरा व्यू इसमें मतलब बदला है और इस नजरिए के साथ मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूं। अभी मैंने स्टार्ट किया है इसमें, रिसेंटली 1-2 दिन हो रहा है ट्रेड लिए हुए, इसमें इन्वेस्ट किए हुए, अभी मैं वो भी शेयर करूंगा आप लोगों को, ठीक है। मेरे साथ जितने लोग लाइव ट्रेड करते हैं, लड़के लड़कियां, जो भी बच्चे मेरे साथ ज्वाइन करते हैं, उन लोगों को जब मैं लिया हूं तभी मैंने शेयर कर दिया है। वीडियो अभी आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, 1 या 2 दिन बाद बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं 1 महीना पहले ले लिया हूँ और अभी वीडियो बना रहा हूँ। जनरली मैं 1-2 दिन के अंदर ही वीडियो बना देता हूँ, या तो मैं वीडियो बना देता हूँ फिर मैं लेता हूँ, या फिर मैं ले लेता हूँ फिर मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आसपास ही मैं बनाता हूँ, ठीक है। कि पहले फंसा दिए ऐसी लोग, कई लोग कमेंट करते हैं सर आप तो पहले ले लिए, ठीक है। हालांकि ऐसे कम लोग हैं, या हम लोग तो मिस कर गए, हम लोग नहीं ले पाए, ओके। तो नहीं, मैं उसी टाइम वीडियो बनाता हूँ, इसलिए डिस्क्लोजर भी दे देता हूँ कि भाई इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है या फिर नहीं है, या फिर मैं प्लान कर रहा हूँ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी मैंने लगभग 40-50 हज़ार रुपए लगाए हैं, इसी रेंज में रहेगा तो मैं फ्यूचर में और भी इसमें पैसा लगाऊंगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा थोड़ा और भी लगाऊंगा, लेकिन इसमें 20% का स्टॉप लॉस मैं नहीं लूंगा, मैं इसको लंबा होल्ड करूंगा, ठीक है। और जितना ऊपर जाएगा मैं जल्दी इसमें कट भी नहीं करूंगा। तो जैसे मैंने बताया टारगेट मेरे लिए बड़ा रहेगा। तो सिंपल मैंने सेलेक्ट किया, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट किया है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करने के बाद टॉप में कंसोलिडेट कर रहा है, या कहूं कि एक्यूमुलेट कर रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर रुक रहा है, शायद 1-2 महीना और रुक सकता है, इसके बाद इसके पास जगह नहीं है, बहुत फास्ट निकलेगा ऊपर, 100% 50% तो ईजी चले जाएगा। इस टाइप का इसमें मोमेंटम आएगा आने वाले दिनों में, जब भी आएगा पता नहीं कब आएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में सिनेरियो और एक चेंज होने वाला है, ठीक है, कि अब रेट कट भी आने वाला है, ठीक है, रेट कट स्टार्ट होने वाला है, तो इनके लिए थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव होगा ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। हालांकि रेट कट होगा तो फिर बाजार थोड़ा सा करेक्शन भी ले सकता है, क्योंकि बाजार इस होप से मूवमेंट कर रहा है, इस होप से बाजार चल रहा है कि आने वाले दिनों में रेट कट होने वाला है, ठीक है। देखिए मैं केवल बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट को ही लेके बहुत सारा लेक्चर दे रहा हूँ आप लोगों को। सबका जितने भी स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया सबका चार्ट लगभग ऐसी ही है, तो सब में जो फार्मूला है इसी टाइप का है, ठीक है।
चलिए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को मैंने क्यों सेलेक्ट किया आपको बताया, जस्ट मल्टी ईयर चार्ट का ब्रेकआउट है और टॉप में जाके कंसोलिडेट कर रहा है। सबका चार्ट लगभग इसी जैसा है, एक ही जैसा है, ठीक है। चलिए, नाम चेंज हो जाएगा। ओके, तो एक चार्ट समझ में आ गया यहाँ पर आप लोगों को। दूसरा स्टॉक फ्रेंड्स, ये है आपका आईडीएफसी लिमिटेड। एनबीएफसी कंपनी है और आईडीएफसी फर्स्ट में इसका 100% होल्डिंग है, आप लोगों को पता होगा। ये भी मल्टी ईयर चार्ट का ब्रेकआउट है, 2007-6 का ये ब्रेकआउट है, ठीक है। और मैंने फाइंड आउट इधर भी किया था, मैंने कभी न कभी वीडियो में इसका जिक्र किया रहा होगा। ओके, और देखिए अभी टॉप में जाके फिर एक फ्लैग जैसा पैटर्न बन रहा है। तो ये जो फ्लैग वाला पैटर्न है ना, 100% का पैटर्न है, आई थिंक ये 100% का पैटर्न है, ठीक है। लगभग 45 के आसपास से 137 की तरफ का इतना बड़ा पोल बनेगा जब यहां से ब्रेकआउट करेगा तो, ठीक है। तो आप देखिए ये स्टॉक भी ऑल टाइम हाई के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है, यूं कहूं कि एक्यूमुलेट हो रहा है यहाँ पर। तो जब ये निकलेगा तो इस स्टॉक्स में भी एक अच्छा रिटर्न हमको आने वाले दिनों में मिलेगा। कितना मिलेगा यहाँ पर मैं प्रेडिक्ट नहीं करूंगा, लेकिन मल्टी वगैरह हो सकता है। मैं ये उम्मीद बना के इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा। अभी से मैंने इन्वेस्ट किया नहीं, आईडीएफसी लिमिटेड में मैंने इन्वेस्ट किया नहीं है, आईडीएफसी फर्स्ट में मैंने इन्वेस्ट किया है। तो दूसरा चार्ट क्या हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट, सॉरी आईडीएफसी लिमिटेड, राइट। अब चलते हैं तीसरा चार्ट, ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आई थिंक मैं 82-83 के आसपास इसको बताया था, ठीक है। जब ये स्टॉक इस टाइप का चार्ट बना था तब आप देख रहे हैं, ठीक है। मैंने इसलिए चार्ट लगाया था कि शायद अब ये अच्छा कैंडल बन गया तो इसके ऊपर निकल जाएगा, लेकिन ये नीचे आ गया। और तब मैंने वीडियो में बताया था आप लोगों को कि अगर मान लो कि नीचे आ जाता है तो इसमें मैं बताता कि 20% का स्टॉप मत रखना, बल्कि यहां पर आएगा तो ऐड कर लेना। तो जस्ट देखो 70 के आसपास ये आके फिर लगभग वापस जा रहा है, ठीक है। तो शायद आप यहाँ पर ऐड किए होंगे या फिर फर्स्ट टाइम लिए होंगे तो भी बहुत बढ़िया है, नहीं किए हैं तो भी यहाँ पर ऐड करना चाहिए। मैंने इसमें लिया है 40-50 हज़ार का इन्वेस्ट किया है। मैं देख रहा हूँ कि ब्रेकआउट करेगा, इसमें फिर 40-50 हज़ार रुपए मैं ऐड करूंगा इस स्टॉक में, पर्टिकुलर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, ठीक है। तो मैंने 3 स्टॉक अभी आपको शेयर किया, मतलब 3 स्टॉक का चार्ट मैंने शेयर किया। सबका एक ही फार्मूला है कि मल्टी ईयर चार्ट का ब्रेकआउट है। जैसे मैं लोअर बॉटम से फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ इनसाइड पैटर्न का या फिर रीटेस्ट का, जैसे ये रीटेस्ट था बहुत बढ़िया था, ठीक है। हमको तो फाइंड आउट 36 रुपए में करना चाहिए था, जिसको हम 74 या 80 में बात कर रहे हैं, राइट। तो ये 3 चार्ट हो गए। देखिए टेक्निकल एनालिसिस में कोई स्टॉक फाइंड आउट करके मल्टी वगैरह बना देना आसान नहीं है। चूंकि मैं यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस से करके आप लोगों को चार्ट शेयर करता हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा फंडामेंटल आप पढ़िएगा, इसके बारे में अपना नजरिया बनाइएगा, थोड़ा अपने फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह ले लीजिएगा, ताकि वो और ज़्यादा अच्छा आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। मैं फंडामेंटल एनालिसिस बहुत डिटेल जानता नहीं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की अभी, ठीक है, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। तो फ्यूचर में फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे, लेकिन फिनेंशियल थोड़ा बहुत समझता हूँ मैं, रिजल्ट थोड़ा बहुत समझता हूँ, तो उसको भी अपने एनालिसिस में ऐड कर लेता हूँ। या जब मैं चार्ट के ऊपर एनालिसिस करता हूँ तो मेरे बैकएंड में वो बातें चलती रहती है कि हाँ इसका क्वार्टरी रिजल्ट कैसा आया है, इसका फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा है, इसका बैलेंस शीट कैसा है, ये दिमाग मेरे बैकएंड में रहता है दिमाग पे, ठीक है। चलिए, तो ये 3 चार्ट मैंने शेयर किया फ्रेंड्स। व्यू बहुत सिंपल है, मल्टी ईयर चार्ट का ब्रेकआउट है और टॉप में कंसोलिडेट कर रहा है। ये स्टॉक निकल जाएगा तो फिर मल्टी बैगर बन सकता है, सिंपल, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा इनके बारे में आप लोगों को शेयर करूं। और जनरली मैं देखता हूं स्क्रीनर में, लेकिन जो एनबीएफसी कंपनियां हैं उनका स्क्रीनर में उतना अच्छा समझ में मुझे नहीं आता है, तो मैं फॉलो करता हूं इसके लिए फिनोलॉजी, ये प्रांजल कमरा का वो है, मतलब वेबसाइट है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, फिनोलॉजी ट्रिगर ऐप। तो इसके थ्रू मैं इनका चार्ट देखता हूँ। अच्छा, जो मुझे बताना चाहिए था वो मैं पहले बता दें। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट 83 में मैंने लिया था और अभी लगभग 10% नुकसान में हूँ मैं, ठीक है। तो मैं पहले इसका शेयर कर दूँ, कितना दिन पहले लिया था, जब मैं वीडियो बना था तभी मैंने लिया था, लगभग 3 महीना हो गया, 61 डेज, ठीक है, आपको नजर आ रहा है। दूसरा स्टॉक्स मैं लिया था जिसके बारे में भी बात कर रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा को ठीक मैं 2-3 दिन पहले लिया हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे साथ जितने लोग लाइव ट्रेड करते हैं उन सभी लोगों को मैंने बताया इसमें लेने के लिए। तो ऐसा नहीं कहिएगा कि सर हमको बहुत बाद में बता रहे हो, तो रिसेंटली 1-2 दिन हुआ है लिए हुए, आप भी इसको अभी अभी करंट भाव में ले सकते हैं, क्योंकि जिस भाव में लिया था उसी भाव में अभी भी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं सर आपके साथ लाइव कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि देखिए पहले तो मैं ऑप्शन में ट्रेड करता था, अभी ऑप्शन में नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है, ठीक है। अगर आपको इक्विटी में ट्रेड करना है या फिर
जैसे मैं दिन में लाइव में ट्रेड कराता हूँ, थोड़ा बहुत इक्विटी में भी ट्रेड कराते हैं, थोड़ा बहुत मैं बैंक निफ्टी का ओटीएम कॉल पुट भी थोड़ा बहुत ही कराता हूँ, या 930 का स्ट्रगल करा देता हूँ। अगर ये सब करना है तो आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जीरोधा में कर लीजिए, ऑफ स्टॉक्स में कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि पहले मैं पैड भी चलाता था लाइव ट्रेडिंग के लिए, पैड में आते थे, मैंने बंद कर दिया है। अभी मैंने बंद कर दिया, फ्यूचर में अगर कभी सोचूंगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने बंद कर दिया है। तो पैड के साथ ज्वाइन करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आप अकाउंट ओपन कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अगर आपकी इच्छा है तो, कोई फोर्सफुली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था, मैं वापस आ गया। चलिए फिर लेके चलता हूँ आप लोगों को, और मैं लेके चलता हूँ इधर। देखिए, आप लोगों को पता है इस अकाउंट को मैं 2 साल पहले शुरू किया था, 2022 में, ठीक है। और 10 लाख से शुरू किया था। अभी इसकी वैल्यू ही 17,70,000 है। मेरा छोटा डीमेट 18 लाख का वैल्यू है आसपास इसमें, ठीक है। ज़्यादा भी होगा क्योंकि थोड़ा कैश बैलेंस भी होगा इसमें मेरा। अरे मैं कहाँ दिखा रहा हूँ आपको, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ इधर है, ठीक है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को एचडीएफसी बैंक के बारे में थोड़ा सा इसका रिजल्ट के बारे में शेयर करता हूँ, ठीक है। देखिए, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा मार्केट कैप है, 12.5 लाख का मार्केट कैप है, सबसे बड़ी बैंक है इंडिया की, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो प्रॉब्लम ये है जो मैं देखता हूँ, और एनआईएम, ठीक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये बैंकों का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगातार बढ़ते रहना चाहिए। दूसरा कि इनका जो एनपीए है, एनपीए डाउन ट्रेंड में हो तो ज़्यादा अच्छा है, फिर बहुत कम हो। इनका एनपीए तो पहले से बहुत कम है, ठीक है। तो एनपीए का ज़्यादा इसका प्रॉब्लम है नहीं, जब से मर्ज हुआ है और उससे पहले भी इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब बैंक आरबीआई से लोन लेती है, ठीक है, और पब्लिक को लोन प्रोवाइड करती है। तो आरबीआई को लोन के अगेंस्ट इंटरेस्ट पे करता है और पब्लिक को लोन के अगेंस्ट इंटरेस्ट लेता है। तो बीच का जो डिफरेंस आता है वो एनआईएम कहलाता है, ठीक है। ये इसका लगातार घट रहा है, और इसलिए इसका रिजल्ट तो आपको कोई खराब दिखता नहीं है, बहुत प्रॉफिट दिखता है। फिर भी जिस दिन इसका रिजल्ट आता है स्टॉक नीचे आ जाता है। क्यों? इसीलिए कि अभी ये, और आप देखते भी होंगे कि पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने कुछ खास किया नहीं है, और 1 साल में तो नेगेटिव रिटर्न दिया है एचडीएफसी बैंक ने। तो मैं इसको जस्ट इसलिए दिखा रहा था कि इसके बिल्कुल अपोजिट हैं जो सरकारी बैंक है। जैसे मैंने और भी सरकारी बैंक आप लोगों को दिए हैं, याद होगा, जेएनके देख लीजिए, पीएनबी देख लीजिएगा, एसबीआई की बारे में बात करिएगा। जो पुराने फॉलोअर होंगे मेरे, उनको पता होगा एसबीआई मैंने 150 रुपया में लोगों को दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एसबीआई शेयर कर देता हूँ आपको, एसबीआई। सरकारी बैंकों की हालत गवर्नमेंट ने कितना अच्छा कर दिया है। आप देखिए, अलग नजरिए से मत देखिएगा, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने कहा किया। मैं जिस तरीके से देखता हूँ वो आपको बोल रहा हूँ। एनपीए सरकारी बैंकों को कभी इस तरीके से देखा था इससे पहले कि एनपीए लगातार गिर रहा है। कभी टोटल एनपीए 12% था सरकारी बैंकों का, 12 लाख करोड़ टोटल, और परसेंट में भी 12% था, ठीक है। ये एनपीए था। गवर्नमेंट ने सबको राइट ऑफ किया, इनका बैलेंस शीट ठीक किया, और अब इनका एनपीए, टोटल एनपीए लगभग 2% या 2.3% के आसपास आ गया है। एग्जैक्ट फिगर में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन मतलब 2.5 से बहुत ऊपर नहीं है, ठीक है। तो सारे सरकारी बैंकों का और एनपीए लगातार इनका रिकवरी भी अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि इनका एनपीए लगातार गिर रहा है। इस तरीके का एनपीए आप पिछले 3 साल से पहले आप किसी भी सरकारी बैंकों का हालत नहीं देखे होंगे। दूसरा, इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बड़ा अच्छा इंक्रीज हुआ है। तो इसका जो चार्ट बन रहा है कुछ इस तरीके से चार्ट बन रहा है, ठीक है, ऐसा मैं समझ रहा हूं। तो आने वाले दिनों में सरकारी बैंकों में मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंकों से ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो सिंपल यहां पर देख लीजिए। अब चलिए, जो मैंने अभी आप लोगों को शेयर किया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी। अब बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का आप एनपीए देखिए। मैं जस्ट इसी को देखता हूँ सरकारी बैंकों के, सॉरी, बैंकों के चार्ट में ना, या बैंकों के जो फाइनेंशियल है, इससे ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। एनपीए देख लो, लगातार गिर रहा है, बहुत बढ़िया है। यही सबसे खराब होता है बैंकों का, जो लगातार इसका एनपीए गिर रहा है, जो पॉजिटिव है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगातार इंक्रीज हो रहा है, ये इसके लिए पॉजिटिव है। मतलब जो लोन बांट रही है वो रिकवरी भी अच्छा हो रहा है, तो एनपीए गिर रहा है। दूसरा, जो लोन आरबीआई से ले रही है, पब्लिक को बांट रही है, और पब्लिक से जो आ रहा है उसमें भी इनका मार्जिन बहुत अच्छा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो ये सब मिला के बैंकों के लिए, बैंकों के सेहत के लिए, बैंकों का बैलेंस शीट के लिए, बैंकों के अकाउंट के लिए बड़ा अच्छा है। तो मैं इस तरीके से देखता हूं इसको, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। इससे ज्यादा मुझे लगता है जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जितना आप ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे, जितना ज्यादा डिटेल जानेंगे, वो उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम आ गए हैं आईडीएफसी में। सडनली स्पाइक आया है, सडनली स्पाइक आया, आप इनका देखिए, ठीक है।
आप ये देखिए सडनली स्पाइक आया है। ओके, तो आप यहाँ भी अच्छा पॉजिटिव है, और भी कुछ चीजें होंगे इसके अंदर आप देखेंगे, इसीलिए कहता हूँ फाइनेंशियल एडवाइस सलाह ले लीजिएगा। ठीक है, मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ और रजिस्टर्ड एडवाइजर भी नहीं हूँ। सेबी ने हालांकि अभी एक बढ़िया कंसल्टेशन पेपर जारी किया है कि अभी कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट जो एडवाइजर बनना चाहता है उनके लिए शायद रिलैक्सेशन देंगे, उसमें शायद मैं आ जाऊंगा। तो आने वाले दिनों में अपन अप्लाई भी करेंगे, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर ही बन जाएंगे। थोड़ा बहुत टर्म एंड कंडीशन होगा उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, आप लोगों ने सुना रहा होगा। हालांकि अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, ओके, लेकिन हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट शुरू करेंगे, मजा आ जाएगा, है नहीं? तो विकल्प आएगा, राइट, उस पर कोशिश करेंगे अपन। चलिए अब नेक्स्ट किसके ऊपर बात, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ओके, अब आप देखिए आईडीएफसी फर्स्ट का, ये देखिए इसका एनआईएम कितना बढ़िया है, कितना शानदार है। ये देखो एनपीए शानदार है, एनपीए गिर रहा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ रहा है। जो लोन दिया था, लोन दिए थे, ठीक है, वो लोन अच्छा रिकवरी हो रहा है, बैड लोन जा नहीं रहा है, और बैड लोन जाता तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन घट जाता, सिंपल। ठीक है, तो कितना बढ़िया चार्ट इनका नजर आ रहा है। और ऐसे बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन वो मेरे पैरामीटर में नहीं है। एक बैंक अभी और आएगा फ्यूचर में, ठीक है, जब आप ये सारे एनालिसिस अभी देखेंगे, इसके बाद आपके मन के अंदर क्यूरियोसिटी जगेगी। ठीक है, फिर आप और बैंकों के चार्ट देखेंगे। तो मैं हिंट दे देता हूं पहले से कि एक और सरकारी बैंक इसी तरीके का चार्ट पैटर्न क्रिएट करेगा फ्यूचर में, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। हालांकि मैंने उस स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में होल्ड किया है, ठीक है, लेकिन मैं बहुत नीचे से होल्ड किया हूं, लगभग जहां पर चल रहा है 100% का रिटर्न मुझे मिल रहा है। ओके, तो एक हिंट दे देता हूं, जितने लोग मेरे साथ लाइव रहते हैं उन लोगों को पता होगा, तो कमेंट करना दोस्तों। ठीक है, कौन सा स्टॉक हो सकता है, आप मे भी गलत हो जाओ, मे भी अच्छा हो जाए, ठीक है, या लेकिन आपको पता चलेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि मैं थोड़ा पहले देख लेता हूं, आप थोड़ा बाद में देखते होंगे। आप और मेरे में सिर्फ इतनी अंतर है, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत आता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है जिसमें थोड़ा बहुत पैसा बन जाता है, बस। इससे ज्यादा की मुझे जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा आज के वीडियो में 3 स्टॉक्स। उम्मीद करता हूं कि तीनों स्टॉक्स आपको अच्छे लगे होंगे। चार्ट वाइज मेरे भाषण में थोड़ा कम जाइएगा, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस करिएगा, थोड़ा खुद का रिसर्च करिएगा, इनके बारे में और डिटेल पढ़िएगा, और अगर अच्छा लगे तो कॉन्फिडेंस के साथ इसमें इन्वेस्ट करिएगा। ठीक है, तो ये मेरा सलाह रहेगा आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। चलिए, तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। और हाँ, आप लोग वीडियो बहुत अच्छे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं रोज अपील करता हूं और आगे भी करता रहूंगा, लेकिन जितने लोग सब्सक्राइबर हैं मेरे, उन सबको धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरीके से प्यार बनाए रहेगा। लेकिन जो नए व्यूअर हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे वीडियो से जरा सा भी वैल्यू आपके लाइफ में ऐड होता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर करिएगा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स। ठीक है, और जिस स्टॉक के बारे में आपको शेयर किया हूं, मतलब हिडन रखा हूं, आप सर्च करिए, सरकारी कंपनी है, मतलब सरकारी बैंक है, और फ्यूचर में चार्ट बहुत अच्छा क्रिएट कर सकता है। इसी टाइप का मल्टी बैगर वो स्टॉक भी बन सकता है। तो कमेंट करिएगा, थोड़ा सा आप भी रिसर्च करिए, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। तो दोनों तरफ से कोशिश करेंगे तो फिर एक अच्छा इन्वेस्टर, अच्छा ट्रेडर हम लोग बन पाएंगे फ्रेंड्स, राइट। चलिए, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।